एआई की दुनिया में अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स ने सबका ध्यान खींचा है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक/एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। एआई टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निवेश बढ़ रहा है। मेटा, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपन एआई ये कंपनियां एआई के लिए हाई परफॉर्मेंस सर्वर, डेटा सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। क्या ये निवेश सिर्फ हार्डवेयर तक सीमित है या इसमें और भी कुछ नया हो रहा है? इन कंपनियों ने न सिर्फ स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर में निवेश किया है, बल्कि पावर एफिशिएंसी, डेटा सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी जैसी तकनीकों पर भी फोकस किया है। ओपनएआई और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर नए सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाए हैं, जो एआई मॉडल्स को तेज और सुरक्षित ट्रेन करने में मदद करेंगे। गूगल भी अपने डेटा सेंटर्स को क्वांटम रेडी बना रहा है, जिससे भविष्य के एआई मॉडल्स और भी पावरफुल बन सकें। ओरेकल ने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे एआई सिस्टम्स की परफॉर्मेंस और लागत दोनों में सुधार आ सके। इस तरह के निवेश से एआई टेक्नोलॉजी का स्केल और डेप्थ दोनों बढ़ रहे हैं, जिससे आने वाले समय में नई नई एआई सर्विसेज मार्केट में दिखेंगी। अब बात करते हैं ओपनएआई की पेंटागन के साथ डील की, जो हाल ही में सुर्खियों में रही। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने पेंटागन के साथ एक नई डिफेंस डील की घोषणा की है, जिसमें टेक्निकल सेफगार्ड्स यानी तकनीकी सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। एंथ्रैपिक के मामले की वजह से डिफेंस डील्स में एआई के दुरुपयोग को लेकर काफी बहस हुई थी। क्या ओपनएआई की डील में इन मुद्दों का हल निकला है? सैम ऑल्टमैन का कहना है कि इस डील में ऐसे सेफगार्ड्स रखे गए हैं जिससे एआई का इस्तेमाल केवल तय नियमों के तहत सुरक्षित तरीके से हो सके। ये कदम एआई डिफेंस एप्लीकेशंस को लेकर पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एंथ्रोपिक के साथ अमेरिकी सरकार का मामला उलझ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर एंथ्रोपिक पर पेंटागन को स्ट्रॉन्ग आर्म करने का आरोप लगाया और सभी सरकारी एजेंसियों को इसके एआई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तुरंत बंद करने का आदेश दिया। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमोडे ने यूएस मिलिट्री के नए अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, जिसमें एनी लॉफुल यूज की शर्त थी। ये विवाद एआई की जिम्मेदारी और सरकारी नियंत्रण को लेकर गहराता जा रहा है। क्या एंथ्रोपिक के लिए इससे आगे और मुश्किलें बढ़ेंगी? अब एक और बड़ी तकनीकी उपलब्धि, गूगल ने HTTPS को क्वांटम प्रूफ बनाने के लिए नया तरीका निकाला है। गूगल ने मर्कल ट्री सपोर्ट को क्रोम में शामिल किया है, जिससे 15 केबी डेटा को सिर्फ 700 बाइट में सिक्योर किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स के आने से सिक्योरिटी के नए चैलेंज सामने आ रहे हैं और गूगल का ये इनोवेशन इंटरनेट को भविष्य के लिए सुरक्षित बना सकता है। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज की, जिसे एआई और प्राइवेसी के मामले में गेम चेंजर कहा जा रहा है। गैलेक्सी S26 सीरीज में स्मार्ट एआई फीचर्स के साथ साथ यूजर प्राइवेसी को और मजबूत किया गया है। डिवाइस पर डेटा प्रोसेसिंग और एडवांस सिक्योरिटी लेयर्स इसमें शामिल हैं। सैमसंग का कहना है कि इस सीरीज के एआई फीचर्स न सिर्फ स्मार्ट हैं, बल्कि यूजर डेटा को भी पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। तो आज की बड़ी एआई खबरों में अरबों डॉलर की डील्स, डिफेंस में एआई की जिम्मेदारी, सिक्योर इंटरनेट और स्मार्टफोन में प्राइवेसी सब कुछ शामिल रहा। इन्हीं अपडेट्स के साथ आज का मॉर्निंग पल्स इंडिया टेक/एआई प्लस आज का टिप सेक्शन यहीं समाप्त होता है। पूरी एपिसोड देखने के लिए जरूर क्लिक करें।